बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन बुक 1 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 1 द मैसेज ऑफ काइंडनेस। आज हम यूनिट नंबर 1 जो है 1 क्लास का वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है मेहरबानी का पैगाम। द मैसेज ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी का पैगाम। प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले। डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड काइंडनेस? क्या आप काइंडनेस का मानी जानते हैं? विद योर क्लासमेट टॉक अबाउट व्हाट यू थिंक। क्लासमेट अपने क्लास वाले बच्चों के साथ, क्लास फेलोज के साथ बात करनी है और क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। काइंडनेस मीन बिफोर यू लुक इन द डिक्शनरी। आपने डिक्शनरी में नहीं देखना, वर्ड काइंडनेस के बारे में डिस्कस करनी है और आपस में बात करनी है। और इसके बारे में ये टीचर ओवरऑल व्यू दे सकती है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है काइंडनेस के बारे में। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। सॉफ्ट स्पोकन, हैविंग अ जेंटल एंड क्वाइट वॉइस, यानी कि नरम लबो लहजा रखने वाला, सॉफ्ट स्पोकन। ट्रस्ट वर्थी, समवन हु इज़ गुड एंड ऑनेस्ट, समवन कोई भी जो अच्छा भी है और ईमानदार भी है, जिस पे यकीन किया जा सके। स्कॉल्डेड, डांटना। टू टेल समवन एंगरली, गुस्से के साथ किसी को कोई बात करना। अबाउट समथिंग रॉन्ग दैट दे हैव डन, कि उसने जो काम किया है वो ठीक नहीं है, स्कॉल्डेड होता है डांटना। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का इन अरेबिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज थे, बोर्न पैदा हुए, इन मक्का मक्का में, इन अरेबिया जो कि अरब की सरजमीन है। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। हिज फादर वाज हज़रत अब्दुल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। एंड हिज मदर वाज हज़रत बीबी आमिना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत बीबी आमिना था। ही किसके लिए यूज़ हो रहा है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ वेरी वेल बिहेव्ड चाइल्ड, यानी कि बचपन ही से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया बहुत अच्छा था। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर फॉट विद एनीवन एंड वाज क्वाइट एंड सॉफ्ट स्पोकन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, आप खामोश तबा और बहुत नरम लबो लहजा रखने वाले थे, सॉफ्ट स्पोकन थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टोल्ड अ लाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑनेस्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ईमानदार थे। सो ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड, इसी वजह से आपको पुकारा जाने लगा, सादिक एंड अमीन, विच मीन्स सादिक और अमीन का लक़ब आपको मिला आपकी सच्चाई की वजह से। विच मीन्स जिसका मतलब है ट्रूथफुल एंड ट्रूथवर्थी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सच्चा भी हो और ईमानदार, सच्चा हो, ईमानदार हो और यकीन के काबिल हो, उसको कहते हैं सादिक और अमीन। अमीन अमानतदार, सादिक सच्चा। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। द चिल्ड्रन लव्ड हिम टू, बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दे ऑलवेज
come during to him when they saw him. जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चे आता जाता देखते तो वो भागकर आपके पास आ जाते। दे ग्रीटेड हिम हैप्पीली, वो बहुत खुशी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलते। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक्ड टॉकिंग टू हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बात करना, टॉक करना पसंद फरमाते, लाइक करते। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड गिव देम डेट्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खजूरें देते, फ्रूट्स फल देते, और स्वीट्स मीठी चीज़ें, यानी कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चे देखते वो भागकर आपके पास आ जाते। आप उनसे बातें करना पसंद करते और मुख्तलिफ़ चीज़ें, स्वीट्स मीठी चीज़ें, फ्रूट्स फल, डेट्स खजूरें देना बच्चों को पसंद करते, यानी कि देते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड प्लेइंग विद हिज ग्रैंडसन्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड मोहब्बत करते, प्लेइंग खेलते, विद हिज ग्रैंड सन्स अपने नवासों के साथ खेलने में बहुत मोहब्बत महसूस करते। हज़रत हसन एंड हज़रत हुसैन, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के साथ आप बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ खेलते। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरिड देम ऑन हिज शोल्डर्स, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा लेते उनको अपने कंधों के ऊपर। एंड ऑफ्टन लेट देम राइड ऑन हिज बैक, और ख़ुद झुक जाते और अपनी बैक के ऊपर उनको बिठा लेते। जैसे बच्चे अक्सर नमाज वगैरह पढ़ते हैं, सजदे की हालत में ऊपर बैठ जाते हैं, इस तरह से आप झुक जाते और बच्चों को अपनी बैक के ऊपर बिठा लेते। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पेक्टेड हिज एल्डर्स एंड हेल्प दोज हु वर वीक एंड सिक, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त फरमाते, हिज एल्डर्स अपने बड़ों की बहुत इज़्ज़त करते, एंड हेल्प और मदद करते, दोस्त उन लोगों की, हु वर वीक जो कि कमज़ोर हैं, एंड सिक जो बीमार हैं, जो बीमार होते और कमज़ोर होते उनकी मदद करना पसंद करते, मदद करते। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी काइंड टू एनिमल्स एज वेल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि जानवरों के साथ भी बहुत मेहरबान थे। वन डे, एक दिन, एट द टाइम ऑफ ईद, जबकि ईद का दिन था, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गोइंग फॉर द प्रेयर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने जा रहे थे, ऑन द वे, रास्ते में, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा अ बॉय, एक लड़का देखा, क्राइंग, जो कि रो रहा था। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से पूछा कि क्या मामला है, क्या बात है, क्या हुआ है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द बॉय, बच्चे से, लड़के से कहा, माई पेरेंट्स आर डाइड, मेरे वालिदैन फौत हो चुके हैं। सेड द बॉय, लड़के ने कहा, आई हैव नो न्यू क्लॉथ्स, मेरे पास कोई नए कपड़े नहीं है, टू वियर ऑन ईद, जो कि मैं ईद पर पहन सकूं। आई हैव नो फूड टू ईट, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। हज़रत मुहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचर बच्चों को ये बताए कि ख़ातमुन नबीयीन का मतलब होता है नबूवत को ख़त्म करने वाला, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो आप ख़ातमुन नबीयीन, नबूवत का ख़ात्मा करने वाले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटा सा दुरूद शरीफ होता है, जब भी हम नाम लेते हैं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं उसके साथ।
हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक द बॉय होम, लड़के को लेकर घर आ गए। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव हिम न्यू क्लॉथ्स एंड फूड, आप वसल्लम ने उसको नए कपड़े भी दिए और खाना भी दिया। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव अस द मैसेज, हमें आप वसल्लम ने ये मैसेज दिया है ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला, ऑफ बीइंग गुड टू वन एंड अदर, कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे बन के रहो। अल्लाह ताला का ये पैगाम आप वसल्लम ने हमें पहुंचाया है। ही सल्लल्लाहु आस्क्ड अस टू बी मोर काइंड टू अदर्स, यानी कि आप वसल्लम ने कहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहरबानी करें दूसरों के साथ। ही सल्लल्लाहु आल्सो लिव्ड बाय द रूल्स ऑफ द होली कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम ज़िंदगी कुरान के असूलों के मुताबिक गुजारी। हिज एंटायर लाइफ इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अस टू फॉलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अमली ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी, बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत अच्छी मिसाल है फॉर अस, हमारे लिए, टू फॉलो, कि उसकी पैरवी की जाए, उसको माना जाए, उस पर अमल किया जाए। वाइल रीडिंग के दौरान, काइंडनेस शुड बी शोन टू अदर्स बिकॉज वी शुड लिव पीसफुली विद ईच अदर। वाई डू यू थिंक वी शुड शो काइंडनेस, यानी कि रीडिंग के दौरान टीचर बच्चों का माइंड बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन कर सकती है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकती है कि काइंडनेस क्या शो करवाती है, कि हम दूसरों के साथ अमन से क्यों रहते हैं या एक दूसरे के साथ अमन से रहना चाहिए। डू यू थिंक, आप ये क्यों सोचते हैं कि हमें काइंडनेस शो करवानी चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो बच्चे में आंसर क्वेश्चन की हैबिट जो है वो डेवलप होती है, दूसरा बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होता है। हमने इसका आंसर लिखा है, वी शुड शो काइंडनेस टू अदर्स सो डैट दे मे शो काइंडनेस टू अस, कि हम किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा पेश आएगा। इन डैट वे, इसी तरह, वी विल बी एबल टू लिव पीसफुली, हम इस काबिल हो जाएंगे कि अमन के साथ रह सकें, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, यानी कि डू गुड एंड हैव गुड। एक्सरसाइजेस कॉम्प्रीहेंशन, समझकर पढ़ना। चूज़ द राइट आंसर, ठीक जवाब को मुंतखब करें। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का। सादिक एंड अमीन मीन्स ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी। 3 है, वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू वन एंड अदर। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। Here are the letters from the alphabet. Say the letters with your teacher and write them down. E, N, I, C, M, T, F. ये वाले लेटर हमने इसमें एडजस्ट करने हैं। हेल्पफुल, ई इधर आ गया, CAMEL, M कैमल, काइंड चाइल्ड, मदीना फादर मदर। Your teacher will say a letter. Write the letter your teacher says. आपकी टीचर जो है वो एक लेटर बोलेगी, आपने उसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में उसको लिखना है। Your teacher will say 5 more letters. आपकी टीचर 5 और लेटर्स बोले for you to write, वो भी आपने नोट कर लेने हैं। प्ले दिस गेम अगेन अनदर डे और एट होम, इस गेम को अगले दिन भी, जिस दिन आपने ये चैप्टर पढ़ना है उस दिन, उससे अगले दिन, और घर में भी आप इसको खेल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी, काइंडनेस विद फेलोज पाकिस्तानीज। पाकिस्तानीज के साथ
हम किस तरह से काइंडनेस शो करते हैं या रहते हैं। रीड दिस टेक्स्ट एंड टॉक अबाउट द पिक्चर, इस टेक्स्ट को रीड करना है और इस पिक्चर से रिलेटेड बात करनी है। पाकिस्तान इज़ अ बिग कंट्री, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। विद डिफरेंट पीपल लिविंग टुगेदर, जिसमें मुख्तलिफ तरह के लोग इकट्ठे रहते हैं। वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो हम जो हैं मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं। वी वियर डिफरेंट क्लॉथ, हम मुख्तलिफ तरह के कपड़े पहनते हैं। वी हैव डिफरेंट फेस्टिवल, हमारे त्यौहार भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वी आर आ रेनबो ऑफ पीपल, हम एक कौसे कज़ा हैं लोगों की। बट नो मैटर, लेकिन कोई बात नहीं। विच लैंग्वेज वी स्पीक, हम कोई भी ज़ुबान बोलें। और विच फेस्टिवल, और कोई भी फेस्टिवल त्यौहार को सेलिब्रेट करें, मनाएं। वी सेलिब्रेट इट। वी शुड आल बी काइंड टू ईच अदर, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मेहरबान हैं। यानी कि ये मुख्तलिफ सूबों के 5 सूबों के लोग दिए हुए हैं, जिनकी ज़ुबानें, लिबास, रहन सहन के तौर तरीके, हर चीज़ मुख्तलिफ है, लेकिन जो हमें जोड़े हुए है जो चीज़, वो है काइंडनेस। Fill in the blanks with words from the box to complete the sentence. ये वाले लैंग्वेजेस पाकिस्तानीज, फ्रेंड्स, क्लॉथ्स, कंट्री, इस वाले वर्ड के साथ हमने ये वाली ब्लैंक्स को फिल करना है। वी आर पाकिस्तानीज, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स, We are all friends. Our country is Pakistan. नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या है? सेलिब्रेटिंग ईद उल फितर। ईद उल फितर को हमने सेलिब्रेट करना है, मनाना है। ईद उल फितर इज़ आ मुस्लिम फेस्टिवल। ईद उल फितर मुसलमानों का एक मजहबी त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड, ये मनाई जाती है एट द एंड ऑफ रमज़ान, ये रमज़ान के एंड पर मनाई जाती है। ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड, ईद उल फितर मनाई जाती है फॉर 3 days, 3 दिन ईद उल फितर को मनाया जाता है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार के दौरान, चिल्ड्रन, बच्चे, रिसीव गिफ्ट्स एंड ईद फ्रॉम देयर्स, इस त्यौहार के दौरान बच्चे तोहफे और अपनी ईदी वसूल करते हैं। देयर फैमिलीज़, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से। इट इज़ आल्सो अ टाइम, ये वो टाइम भी है फॉर ऑफरिंग स्पेशल प्रेयर्स एंड हेल्पिंग अदर्स। इस टाइम पे ये भी होता है कि स्पेशल दुआएं मांगी जाती हैं और दूसरों की मदद की जाती है। काइंडनेस। वी शुड डू गुड डीड्स एट ईद, हमें ईद पर एक दूसरे को दुआएं देनी चाहिए। टिक द गुड डीड्स, अच्छी यानी कि हैबिट्स, बातें और दुआएं या चीज़ें कौन सी हैं? यू हैव डन एट ईद, जो कि आप ईद पर कर सकते हैं। इफ़ देयर आर एनी लेफ्ट एम्प्टी, मेक श्योर यू डू देम नेक्स्ट टाइम। यानी कि ये वाली कुछ चीज़ें हैं। मेक आ थैंक यू कार्ड फॉर योर पेरेंट्स, क्या आपने ईद पर शुक्रिया का कार्ड बनाया है अपने पेरेंट्स के लिए? होल्ड द डोर ओपन फॉर समवन, किसी के लिए दरवाज़ा खोला है तो इसको आपने टिक कर देना है। लर्न आ सुन्ना एंड टीच इट टू अ फ्रेंड, ईद की नमाज़ पढ़ने आप अपने दोस्त के साथ गए हैं, अगर गए हैं तो इसको टिक करेंगे। गिव फूड एंड क्लॉथ्स टू पीपल इन नीड, जिन लोगों को ज़रूरत है, नीडी पीपल हैं, उनको आपने कपड़े और फ्रूट्स वगैरह, फूड वगैरह दिया है, अगर दिया है तो आपने टिक करना है। से सलाम टू एज मैनी पीपल एज यू कैन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने सलाम किया है या नहीं, अगर किया है तो आपने टिक करना है। हेल्प विद द हाउस वर्क, घर के किसी काम में अगर आपने हेल्प की है तो इसको हम टिक कर देंगे आप। शेयर स्वीट्स विद योर नेबर्स, हमसायों में आपने कोई मीठी चीज़ या स्वीट्स वगैरह दी हैं तो इसको आप टिक कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।